और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्र सिद्ध होने पर साधक में बहुत सारे लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लक्षण और हमारे शास्त्रों ने इनका कैसे विवेचन किया है, इसको हम जानते हैं। तंत्र सार नामक ग्रंथ में कहा गया है कि जब के समय हृदय ग्रंथि भेद, समस्त अवयवों की वृद्धि, देह में आवेश का होना, गदगद कंठ का हो जाना आदि भक्ति के चिन्ह प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण। मंत्र के सिद्ध होने का सबसे मुख्य लक्षण तो यही है कि साधक के मनोरथ की पूर्ति हो जाए। साधक की जिस समय जो अभिलाषा हो वह तुरंत पूर्ण होती दिखलाई दे तो समझ लेना चाहिए कि मंत्र सिद्धि हुई है। मंत्र के सिद्ध होने से मृत्यु का भय का निराकरण, देवता का दर्शन, देवता के साथ या देवी के साथ वार्तालाप, मंत्र की भयंकर शब्द सुनाई पड़ना आदि लक्षण भी दिखलाई पड़ते हैं। तंत्र सार में कहा गया है कि चैतन्य को संयुक्त करके, यानी हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर से पूरी तरह एकाग्र होकर उच्चारण करने से ही ऊपर बतलाए भावों का विकास हो जाता है। जिस साधक को मंत्र की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह देवता का दर्शन कर सकता है, मृत्यु का निवारण कर सकता है, परकाया प्रवेश कर सकता है, चाहे जिस भी स्थान पर चाहे प्रवेश कर सकता है, आकाश मार्ग में उड़ सकता है, खेचरी देवियों के साथ मिलकर उनकी बातचीत सुन सकता है। ऐसा साधक पृथ्वी के अनेक स्तरों को भेद करके भूमि के नीचे के पदार्थों को भी देख सकता है। ऐसे महापुरुष की कीर्ति चारों दिशाओं में संव्याप्त हो जाती है। उसे वाहन, भूषण आदि समस्त सामग्री प्राप्त होने लगती है और वह बहुत समय तक जीवित रह सकता है। वह राजा और अधिकारी वर्ग को प्रभावित कर सकता है और सब तरह के चमत्कारी कार्य करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे सत्पुरुष की दृष्टि पड़ते ही अनेक प्रकार की व्याधियां और विषयों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। वह सर्व शास्त्रों में पारंगत हो जाता है। 4 प्रकार का पांडित्य भी वो प्राप्त कर लेता है। वह विषय भोग के प्रति वैराग्य धारण करके केवल मुक्ति की ही कामना करता है। जिसका मंत्र सिद्ध हो गया है उसमें सर्व प्रकार की परित्याग की भावना का और सबको वश में करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह अष्टांग योग का अभ्यास कर सकता है। विषय भोग की इच्छा से वह दूर रहता है। सर्व प्राणियों के प्रति वह दया रखता है और सर्वज्ञता की शक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। जिसका मंत्र सिद्ध हो गया है वह सांसारिक वैभव, पारिवारिक सुख और लोक में यश उसे मंत्र सिद्धि की प्रथम अवस्था में ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी मंत्र सिद्ध होने के प्रथम चरण में ही उसे सारे सांसारिक वैभव प्राप्त होने लगते हैं। उसका परिवार खुशियों से भर जाता है और उसे सारी दुनिया में यश की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ ये है कि योग सिद्धि और मंत्र सिद्धि में कोई भेद नहीं है। दोनों प्रकार के साधनों का उद्देश्य एक ही है, केवल साधन मार्ग में अंतर रहता है। वास्तव में जो साधक जिस किसी विधि से मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रभाव से वह शिव के समान हो जाता है। कहा गया है कि सिद्ध मंत्रस्तु यह साक्षात सा शिवो नात्र संशय। मंत्र साधक को शास्त्र में बतलाई किसी भी पद्धति का सहारा लेकर मंत्र सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जीवन मुक्त होकर शिव का सायुज्य यानी समीपता प्राप्त करनी चाहिए और निर्वाण और मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना अपना लक्ष्य रखना चाहिए। युग अवतार भगवान रामकृष्ण परमहंस ने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपने अनुभव अन्य साधकों को भी बतलाए हैं।
श्री राम कृष्ण परमहंस जी ने कहा है, कलयुग में मंत्र जप अथवा अपने किसी इष्ट देव का जप करने से सब प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। एकाग्रचित मन और प्राण को एक करके जप करना चाहिए। इष्ट देव के नाम रूपी मंत्र का जप करते करते समुद्र में डूब जाओ, बस तुम भव सागर से पार हो जाओगे। शास्त्रों में कहा गया है कि साधक सदैव अपने इष्ट देव की उपस्थिति अनुभव करे और उनके दिव्य गुणों से अपने को भरा समझे तो मंत्र सिद्ध हुआ जानना चाहिए। शुद्धता, पवित्रता और चेतना का ऊर्ध्वगमन का अनुभव करे तो मंत्र सिद्ध हुआ जानना चाहिए। मंत्र सिद्धि के पश्चात साधक की शुभ और सात्विक इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जप करते समय यदि आपका मन एकाग्र है तो ये आपकी सफलता की गारंटी है। सिद्ध किए हुए मंत्र का जाप आप जब भी करते हैं और बैठते हैं उसको करने के लिए, तब उस मंत्र की तरंग आपको गहरे ध्यान में ले जाती है। मंत्र जाप करते समय यदि आप गहरे ध्यान का अनुभव करें तो समझ जाइए कि मंत्र सिद्ध होने लगा है। आरंभ में साधक को मन, मंत्र एवं देवता की अलग अलग प्रतीति होती है, किंतु मंत्र सिद्धि होने पर, इस त्रिपुटी का नाश होने पर इन तीनों में केवल इष्ट देव का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। इस स्थिति में साधक, साधन व साध्य इन तीनों में कोई भेद नहीं रह जाता। इस अवस्था को प्राप्त होते ही साधक रोमांचित एवं स्तब्ध हो जाता है। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। मन एवं मंत्र के देव में विलीन हो जाने पर साधक समाधिस्थ हो जाता है और ऐसा साधक महाभाव को प्राप्त कर लेता है। यही मंत्र सिद्धि का अंतिम फल है। तो इस तरह से मंत्र सिद्ध होने पर ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।